14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है हमें 35 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। उससे हमने क्या बनाया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया बनाया है दो तरीके से। आइदर या तो आपको उसको रोल करना है लेंथ के अकॉर्डिंग या उसको रोल करना है ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग। और ये करने के बाद में आपको निकालना क्या, क्वेश्चन में करना है कि आपको रेशियो निकालना है वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर 10 वॉल्यूम। यानी जब आपने लेंथ के अकॉर्डिंग रोल किया तब एक सिलेंडर बना उसका वॉल्यूम, और जब आपने ब्रेथ के अकॉर्डिंग उसको रोल किया तब जो सिलेंडर बना उसका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास लेंथ ऑफ पेपर क्या दे रखी है, लेंथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, और ब्रेथ आपके पास क्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्ड सरफेस एरिया सी एस से इज इक्वल टू क्या बोला है उसने कि जो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है उसी से तो क्या बना है, जो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका कर्ड सरफेस एरिया उसी से तो बना है। तो आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब देखो कर्ड सरफेस एरिया रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला होता है L/B, यानी 75 मल्टीप्लाई 21। यहाँ से आपके पास कर्ड सरफेस एरिया कितना आ गया है 735 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अकॉर्डिंग टू जो गिवन स्टेटमेंट आया है, जबकि हमें पता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH। ठीक है, अब 2πRH के इक्वल में आप ये रख दोगे जो आपने वैल्यू अभी निकाली है 735। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या निकल के आ गया 2π मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू 735। इस स्टेटमेंट में ही रख के देखो हमें दो कंडीशंस में वॉल्यूम पहले सरफेस मतलब हम दो जो कंडीशंस है ना वहाँ से रेडियस फाइंड आउट करेंगे। पहला केस ले लेते हैं, आप रोल कर रहे हो, रोलिंग अलोंग इट्स लेंथ, कि लेंथ के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं उसको पेपर को फोल्ड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से आपके पास अब जो अगर आप लेंथ के अलोंग उसको फोल्ड कर रहे हो तो आपके पास यहाँ से हाइट क्या आ गई, जो लेंथ है यानी 35 सेंटीमीटर। तो आप रेडियस इजीली निकाल सकते हो ना इस फॉर्मूले से, ये जो हमने स्टेटमेंट बनाई है इससे निकालेंगे। देखो रेडियस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर को आर ही रखेंगे और रेडियस आपके पास क्या आ गई, यहाँ से R1 फर्स्ट R1 निकाल लेते हैं। देखो H आप रखोगे 35 इज इक्वल टू आपके पास 735। तो यहाँ से आप R निकालो, R1 आपके पास क्या आ जाएगा 735। पहले इसको इधर की तरफ रिड्यूस कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो देखो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 735 अपॉन में 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 220। तो अपॉन में 220। अब इसको 5 के टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं, 5 के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 44 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 147। यानी फर्स्ट रेडियस आपने निकाल लिया 147/44। अब ऐसे ही हम सेकेंड रेडियस निकालेंगे। अब देखो रोलिंग अलोंग ब्रेड्थ रखेंगे तो आपके पास सेम वही फॉर्मूला होगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस R2। देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट ली थी ना उसी में ही वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब आप हाइट क्या ले लोगे, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पेपर, उसकी ब्रेड्थ कितनी थी 21 इज इक्वल टू 735। तो यहाँ से आप पहले इसको रिड्यूस कर लो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। यहाँ से देखो R2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 731 अपॉन में, इसको सॉल्व कर लेते हैं वर्बली। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, 44 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 132। तो अपॉन में आ गया 132। देखो इसको ना जब 3 के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो अपॉन में डिनोमिनेटर में आएगा 44 और रेडियस से आपके पास क्या आ गया 245। अब हमारे पास ये आपके पास क्या आ गई है सेकेंड रेडियस आ गई। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना था। तो देखो वॉल्यूम V1 अपॉन में V2 ले लेते हैं। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर H अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर H। ठीक है, देखो सिंपली यहाँ पे बात करें तो पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब R1 आपने अभी अभी निकाला था, R1 आपके पास आया था 147 अपॉन में 44, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर है 147 अपॉन में 44 और हाइट आपके पास कितनी ली थी आपने 35, तो मल्टीप्लाई करेंगे 35। अब अपॉन में वॉल्यूम 2 भी रख लेते हैं, वो रेडियस 2 आपने अभी निकाली है 245 अपॉन में 44 मल्टीप्लाई 245
अपॉन में 44 और इसमें आपने वॉल्यूम, इसमें आपके पास जो हाइट है वो क्या लोगे आप 21। रिड्यूस कर लो 44 से 44, 44 से 44। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं। देखो अब आपके पास थोड़ा सा पहले इसको ना सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। आपके पास क्या आ गया 147 मल्टीप्लाई 147 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में क्या आया है 245 मल्टीप्लाई 245 और मल्टीप्लाई 21। देखो सबसे पहले ना मैं 7 की टेबल से रिड्यूस कर रही हूँ। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21। अब अगेन 7 की टेबल से 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। अगेन 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। अगेन 7 की टेबल से 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। अब देखो 5 से 5 रिड्यूस हो गया, 3 से 3 रिड्यूस हो गया, लास्ट में 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। तो आपके पास जो वॉल्यूम 1 अपॉन में वॉल्यूम 2 है उसका रेशियो क्या आया है, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं पहले 3/5 और जो रिक्वायर्ड रेशियो वो आपके पास आ गया है 3:5। देखो अगर आप ना बुक का आंसर टैली करोगे ना तो बुक में दे रखा है 5:3, तो वो डिपेंड करता है। जैसे हमने पहले जो वॉल्यूम निकाला है वो रोलिंग अलोंग लेंथ निकाला है, तो बुक वाले ने हो सकता है पहले ब्रेथ के अकॉर्डिंग निकाला हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 3:5 या 5:3। मे बी उसने वॉल्यूम 1 की जगह पे वॉल्यूम 2 रखा होगा और वॉल्यूम 2 की जगह पे वॉल्यूम 1 रखा होगा, दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो यह फाइनल आंसर आपका आ गया है। 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन में हमें एक वुडन सिलेंड्रिकल पाइप का इनर डायामीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर और जो आउटर डायामीटर है वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। आपको साथ ही क्वेश्चन में लेंथ ऑफ पाइप भी दे रखी है 35 सेंटीमीटर। अब आपको मास ऑफ द पाइप फाइंड आउट करना है। मतलब मास ऑफ द पाइप कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड किसके इक्वल है 4 ग्राम्स के इक्वल है। मतलब पहले आप निकालोगे वॉल्यूम और फिर उससे मास फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो इनर डायामीटर है, मैं इसको ID से डिनोट कर रही हूँ। इनर डायामीटर इज इक्वल टू क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनर रेडियस को, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब OD मतलब आउटर डायामीटर इज इक्वल टू कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास आउटर रेडियस क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस डायामीटर का हाफ होती है। अब देखो जो ये लेंथ दे रखी है ना 35 सेंटीमीटर, ये आपके पास सिलेंडर का पाइप को सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, तो हाइट आ जाएगी आपके पास 35 सेंटीमीटर। तो हम इजीली क्या करेंगे वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालोगे ना आप, तो फॉर्मूला आप लगाओगे पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², क्योंकि इनर और आउटर रेडियस दोनों गिवन है, मल्टीप्लाई हाइट। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। 22 अपॉन में 7, आउटर रेडियस क्या थी आपके पास 14 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस इनर रेडियस क्या है 12 का स्क्वायर, और इनटू में क्या करेंगे हाइट जो हमारे पास दे रखे 35। अब आपके पास वॉल्यूम निकालेंगे। देखो 22 अपॉन 7 ब्रैकेट के अंदर 14 का स्क्वायर हमें पता है 196 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144, मल्टीप्लाई हाइट होती है 35। अब ब्रैकेट को अगेन सोल्व कर लेंगे। 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई, देखो 196 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 52 मल्टीप्लाई 35। अब इसको 7 की टेबल से रिड्यूस कर देते हैं। 7 5 जा 35, 22 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 5, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम हमारे पास आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब देखो निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें मास ऑफ पाइप निकालना है। अब देखो गिवन क्या आपके पास गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या है 4 ग्राम्स, और तो अपने हमें मास किसका निकालना है 5720 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, मास निकालने के लिए हम निकाल क्या रहे हैं मास ऑफ द पाइप। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है, तो आप क्या करोगे 5720 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 22880, ये आया आपके पास ग्राम्स में। और क्वेश्चन आंसर जो है आपका पीछे केजी में गिवन है, तो केजी में करने के लिए आप इसको जब 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22.88 kg।
दोनों ही आंसर करेक्ट है। अगर आप ग्राम में निकालना चाहो तो ग्राम में निकाल सकते हो, केजी में निकालना चाहो तो केजी में निकाल सकते हो। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।